डे स्टूडेंट्स, ये 2026 के लिए और 2027 के लिए आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क का सेशन है। वी विल हैव मोर सेशंस, ऐसे सेशंस हम रखते रहेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन में आई टॉक अबाउट एथिक्स का फ्रेमवर्क आंसर राइटिंग का। विल ऑल्सो हैव सेशंस, छोटे छोटे सेशंस विल कीप के आईआर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्हाट यू नीड टू लुक इन गवर्नेंस में पढ़ते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, नॉट ओनली द आंसर राइटिंग पार्ट बट वाइल यू आर स्टडिंग, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो इफ़ यू फॉलो दिस वीडियोस तो आपको कुछ कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जिनसे यू विल इम्प्रूव योर स्कोर अलॉट। ठीक है। सो इन दिस सेशन हम बात करेंगे यूपीएससी में जो GS4 एथिक्स का पेपर है उसमें हाउ यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर एज पर द डिमांड ऑफ यूपीएससी। ठीक है। तो GS4 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर GS1 2 एंड 3 एंड मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है समझ नहीं पाते इस चीज़ को GS4 में भी 1 2 3 के जैसे आंसर लिखाते हैं एंड दैट इज़ वाई दे कैन नॉट स्कोर वेरी वेल। 130 मार्क्स का जो है थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है GS4 में एंड 120 मार्क्स की 6 केस स्टडीज। ठीक है। केस स्टडीज के लिए आई एम रिलीजिंग द बुकलेट। ठीक है, वो बुकलेट जल्दी बाय द एंड ऑफ जून आई विल रिलीज अ बुकलेट जिसमें प्रीवियस ईयर जितनी भी केस स्टडीज है उनका सोल्यूशन लाइक फ्रेमवर्क आई विल प्रोवाइड। ठीक है, बट ऑल्सो आई विल हैव अ सेशन ऑन दैट एंड आई विल ऑल्सो अपलोड इट। ठीक है। और अभी जो PYQs केस स्टडी के आए हैं उसकी बुकलेट ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुकी है। ज्ञान में मानसा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दैट चैनल, राइट। सो फॉर दीज 130 मार्क्स वी विल डिस्कस टुडे कि क्या हमें करना होता है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि पेपर क्या है, अंडरस्टैंड एथिक्स का पेपर क्या डिमांड क्या करता है। सो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ रॉट लर्निंग बेस्ड पेपर। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको थियरीज का रट्टा मार लिया और थियरीज पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, नो, यू हैव टू अप्लाई द एथिकल थियरीज। ठीक है, तभी आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे अपने आंसर को। तो मेमोराइजिंग नहीं करना, फैक्ट्स नहीं चाहिए हमें, एग्जाम्पल्स चाहिए, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है। और ये पेपर जो है दैट टेस्ट इफ़ यू आर हैविंग वैल्यू बेस्ड जजमेंट है कि नहीं है, मॉरल प्रीचिंग नहीं चाहिए, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, दैट इज़ नॉट द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है दिस पेपर इज़ ऑफ मॉरल रीजनिंग नॉट ऑफ मॉरल आइडियलिज्म। मॉरल आइडियलिज्म इज़ लाइक प्रीचिंग। ठीक है, कि अगर IAS ऑफिसर है तो ये करना चाहिए, एनीथिंग, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन में ये होना चाहिए, until and unless you provide a reason behind that and that to a moral reason, ठीक है, तब तक वो idealism won't be accepted by the examiner। मेरा कहने का मतलब है कि मार्क्स उतने नहीं आएंगे। सो यू हैव योर आंसर और योर पॉइंट शुड हैव अ मॉरल वैलिड मॉरल रीजन। ठीक है, तभी आप उस पॉइंट को जस्टिफाई कर पाएंगे इन एथिकल टर्म्स। ठीक है, क्या एक बेसिक सा फॉर्मूला हम बता सकते हैं, एथिकल वोकेबलरी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन टाइप में आपका आंसर फ्रेम्ड होना चाहिए। एथिकल थियरीज अगर कनेक्ट की जाए तो इट्स बेस्ट थिंग। एग्जाम्पल्स यू नीड टू कोट, दिस इज मस्ट। ठीक है, एंड देन व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रेलिवेंस ऑफ दिस। ठीक है, सो सबसे पहले डेफिनेशन हो गई, then vocabulary is important। vocabulary का मतलब ethical, you have a lot of ethical keywords, right, but आपको वो keywords use करने आने चाहिए, that is most important aspect। अगर आप उन keywords को अपने आंसर में use नहीं कर रहे हैं या फिर सेम मतलब हर आंसर में इंटीग्रिटी ऑनेस्टी की ही बात किए जा रहे हैं तो that won't fetch you good marks। so you need to have good ethical vocabulary and as well as diverse ethical vocabulary। 70 80 90 कीवर्ड्स हैं एथिक्स में, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। ठीक है, और ताकि आप उनको अप्रोप्रिएटली अपने आंसर्स में थ्रू आउट योर 13 आंसर्स उनको आप स्प्रेड कर सको। ठीक है, यूपीएससी क्या टेस्ट करता है एथिक्स में, यूपीएससी टेस्ट करता है योर एबिलिटी टू अप्लाई एथिकल कंसेप्ट्स। रियल सिचुएशन में एथिकल कंसेप्ट्स को अप्लाई करने की आपकी एबिलिटी को टेस्ट करता है। वो तभी हो पाएगा व्हेन यू हैव अ क्लियर थॉट, आप एथिकली समझ पा रहे हो। एंड ऑब्वियसली एक्सप्रेशन तो स्ट्रक्चर चाहिए ही, जो आप लिख रहे हो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए, इट शुड नॉट बी हैप्पैज़ार्ड। ठीक है, वैल्यूज़ एंड गवर्नेंस के बीच में रिलेशन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है बैलेंस्ड होना चाहिए।
ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जजमेंट की लाइन में होना चाहिए, मीन्स दे शुड सी एन एडमिनिस्ट्रेटर इन योर आंसर, ठीक है, क्योंकि वो यूपीएससी में दे आर लुकिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। तो एक आपके आंसर के अंदर ऐसा जजमेंट, ऐसा वो होना चाहिए पॉइंट दैट शोज कि हाँ, यू नो व्हाट एथिक्स इज एंड यू कैन कनेक्ट द एथिक्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो अभी इन टुडे सेशन हम इस क्वेश्चन के थ्रू एथिक्स के आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क को समझेंगे। 2025 का पेपर है, क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। क्या नहीं करना है, क्या करना है, एंड देन इन अपकमिंग सेशंस एंड आल्सो ऑन द टेलीग्राम चैनल आई विल कीप पोस्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को लिखिए, आई विल हैव शॉर्ट वीडियोस कि उसमें क्या क्या आना चाहिए था, एंड यू विल बी एबल टू डू वेल इन एथिक्स, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, एंड सबसे पहले स्टूडेंट कहाँ जंप करते हैं उसमें डिफरेंस बताऊंगा कि एथिक्स में और जीएस में क्या डिफरेंस है। सो द क्वेश्चन इज, in the present digital age, social media has revolutionized our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in this regard. ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे एथिकल डायलेमा का पूछा गया है, नॉट इश्यूज का, नो चैलेंज, नॉट द चैलेंजेस का। तो सबसे पहले वी नीड टू नो कि डायलेमा क्या होता है। तो अगर आप लोग मेंस लिख रहे हैं इस साल तो यू शुड नो, ऑलरेडी नो, ठीक है। अगर नहीं पता तो यू नीड टू रीड थिंग्स, ठीक है। ऑब्वियसली कंटेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए कुछ भी लिखने के लिए, बट आई विल एक्सप्लेन। डायलेमा इज बिटवीन टू वैल्यूज, और वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो दो पॉजिटिव वैल्यूज के बीच में व्हेन यू आर स्टक, ठीक है, x वर्सेस y इज अ डायलेमा व्हेन x एंड y बोथ आर वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो दे विल बिकम एथिकल डायलेमा। सो डायलेमा किसी भी चीज में हो सकता है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एथिकल डायलेमा, तो बोथ ऑफ दोज हैज टू बी पॉजिटिव, ठीक है। एक नेगेटिव वर्सेस एक पॉजिटिव आप डायलेमा नहीं बोल सकते। डायलेमा वेर यू आर स्टक, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव में तो पक्का पता है ना कि पॉजिटिव वाला ही करना है। नाउ व्हाट मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स इन दिस क्वेश्चन वुड डू, कि इसको क्वेश्चन पढ़ते ही क्या करेंगे, लिस्ट करना स्टार्ट करेंगे क्या क्या इश्यूज है ऑफ सोशल मीडिया, या फिर क्या उसके पॉजिटिव वो है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है सोशल मीडिया के, दिस इज नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फेक न्यूज, प्रिवेसी, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, ये सब नहीं। दिस इज एन एवरेज आंसर, जीएस का आंसर हो जाएगा मे बी अगर आपसे डायरेक्ट सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स पूछे जाएं, बट दिस इज नॉट अबाउट सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। क्वेश्चन का बेस्ट वे क्या है टू स्कोर मैक्सिमम, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क बनाएंगे। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग चाहिए तो मार्क्स आ जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करोगे एंड यू विल ऑल्सो हैव टू राइट इट, ठीक है। तो एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे विल गिव यू मार्क्स। अब इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सोशल मीडिया गुड और बैड नहीं पूछा है भाई आपसे, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए आपके इस आंसर के अंदर, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑब्वियसली डायलेमा का मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज। बैलेंस थिंकिंग होनी चाहिए, हाउ इट इम्पैक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन उसका भी आप उसमें डाल सकते हैं। एथिकल रीजनिंग एज आई सेड दैट शुड बी प्रेजेंट। कंपैरिजन, ठीक है। अब जैसे सोशल मीडिया स्प्रेड्स फेक न्यूज, ठीक है, दिस इज अ वेरी एवरेज लाइन फॉर एथिक्स। सोशल मीडिया क्रिएट्स एथिकल टेंशंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो यू हैव गॉटन एथिकल कीवर्ड, यू हैव गॉटन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपने दो चीजों के बीच में कंपैरिजन दिखा दिया, एंड दैट इज व्हाट डायलेमा इज, ठीक है। सो ये हो गया। देन वी लुक कि कितने टाइप के, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। टाइप 1 थियरी एंड कंसेप्ट जो हमने अभी किया, कोर्ट एंड फिलोसफी पे 3 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन थियरी एंड कंसेप्ट पे आते हैं, अब तक के हिसाब से 6 क्वेश्चन केस स्टडीज के आते हैं, ठीक है। तो कोर्ट्स एंड फिलोसफी पे भी हम अलग से करेंगे, केस स्टडीज पे अलग से करेंगे, आज हम इन 10 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वी नीड टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। देन 7 पैरामीटर्स फ्रेमवर्क पे आप बड़े आराम से अगर आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे, नॉट ऑल द 7 पैरामीटर्स इन एवरी आंसर, बट यस इफ पॉसिबल इनमें से 5-6 पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर्स इफ यू आर यूजिंग, तो आपका जो आंसर है बहुत अच्छा बन जाएगा। सबसे पहले डेफिनेटली डेफिनेशन,
तो भाई 50-60 कीवर्ड्स हैं, उनकी आपको अच्छे से डेफिनेशन याद होनी चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशन, गुड डेफिनेशन, एंड इफ़ यू कैन कनेक्ट इट विद समथिंग लाइक यू नो किसी इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक की, WHO की, IMF की, समटाइम देर आर सर्टेन डेफिनेशंस, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं. देन व्हाट आर द नेचर और फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी के बारे में पूछा गया हो. देन व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स और ड्राइवर ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, अगर एक जनरल क्वेश्चन है. देन सर्टेन डायमेंशन, बिहेवियर, सोशो कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, मल्टीपल डायमेंशंस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. बट एक हो जाएगी पर्सनल डायमेंशन, बिहेवियर, इंडिविजुअल. देन एक हो जाएगी सोशल डायमेंशन, सोशल या आसपास की सारी चीज़ें. Then this part is important. If you are able to link it with any ethical theory, maybe utilitarian approach, maybe deontology, categorical imperative, ठीक है, या फिर वर्चू एथिक्स से आप कर सकते हो, थियरी ऑफ मीन से कर सकते हो, मल्टीपल यूडेमोनिया, हेडोनिज्म, कोई भी एथिकल थियरी से अगर आप उसको लिंक कर सकते हो, देन दैट इज बेस्ट. एंड ऑब्वियसली एप्लीकेशन इन गवर्नेंस, इफ द क्वेश्चन हैज एन एंगल ऑफ गवर्नेंस इन इट, एडमिनिस्ट्रेशन इन इट, तो ये चीज़. सो यू इफ यू हैव दिस पैरामीटर्स ऑलरेडी, तो आपको आंसर को इन पैरामीटर्स में फिट करना आसान हो जाएगा. देन इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल वेज टू इंट्रोड्यूस, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एथिकल डायलेमा को डिफाइन कर सकते हो, नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल एज पर द क्वेश्चन. देन कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रो, आर्टिकल 19 आप मेंशन कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट अगेन try to avoid this type of introduction in ethics. But in case आपके पास कोई और अच्छा introduction बन नहीं रहा है, तो this is a good introduction. In many other, definition is a good introduction, but not in this particular question. Quote based introduction, right? Great power comes with great responsibility. Again, a good way to introduce in ethics, but सारे question quote से introduce नहीं करना. Use mix of these types of introduction. Recent एग्जाम्पल बेस्ड इंट्रोडक्शन, तो इस पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज अ गुड आइडिया. इलेक्शन कैंपेन एंड सोशल मीडिया बेस्ड आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, गवर्नेंस ओरिएंटेड इंट्रोडक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया टूल फॉर सिटीजन एंगेजमेंट, अवेयरनेस एंड गवर्नेंस आउटरीच, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट पॉजिटिव्स ऑफ सोशल मीडिया, तो आप पॉजिटिव सेंस में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. देन वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोडक्शन भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस में कर सकते हैं. ये तीनों बेस्ड, इन तीन के ऊपर कोई भी अगर आप इस क्वेश्चन में करेंगे तो दैट इज़ अ गुड इंट्रोडक्शन. कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू, कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ के बेस पे फ्रीडम, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, इनके ऊपर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि द क्वेश्चन इज अबाउट डायलेमा, एंड एज आई एक्सप्लेन डायलेमा इज कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज, ठीक है. देन अलग अलग बॉडी टाइप्स हो सकते हैं. मॉडल ए मतलब फर्स्ट टाइप में आप डायमेंशन बेस्ड है ना, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू राइट आंसर, बट हमारे इस क्वेश्चन में क्योंकि डायलेमा लिखनी है तो सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल ज़्यादा यूजफुल नहीं है. इन दिस पर्टिकुलर आंसर स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच इज बेस्ट. सिटीजन क्या डायलेमा फेस कर रहे हैं इन यूजिंग सोशल मीडिया, प्राइवेसी वर्सेस कन्वीनियंस. गवर्नमेंट क्या या गवर्नेंस की क्या डायलेमा, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी. सोसाइटी की क्या डायलेमा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस सोशल हार्मनी. देन मीडिया की क्या डायलेमा है, स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन वर्सेस ऑथेंटिसिटी. अब यहाँ पे फेक न्यूज़ वर्सेस ऑथेंटिसिटी नहीं लिखेंगे, एज आई एक्सप्लेन फेक न्यूज़ इज अ नेगेटिव वैल्यू, तो स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, फास्टर स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ पॉजिटिव वैल्यू वर्सेस ऑथेंटिसिटी, ठीक है. टेक्नोलॉजी और कंपनीज का क्या, प्रॉफिट मेकिंग वर्सेस एथिकल प्लेटफॉर्म. अगर फिर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर प्रॉफिट मेकिंग तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, इट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर अ बिजनेस. प्रॉफिट मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट, राइट, क्योंकि वो जॉब देता है, कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट. सो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू. सो डोंट टेक कि प्रॉफिट मेकिंग पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, थिंक ब्रॉडर, ठीक है. सो दीज कैन बी द डायलेमास. सो अगर आप इस वाले पूरे जो क्वेश्चन को, हमने जो ऊपर 3 इंट्रोडक्शन के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पढ़े, कोई भी एक इंट्रोडक्शन यूज कीजिए, ये 5 एथिकल डायलेमा एक्सप्लेन कर दीजिए, एग्जांपल दे दीजिए, एंड योर क्वेश्चन इज डन. कंक्लूजन ऑब्वियसली, ठीक है. देन अगर आपको ए और बी में से ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है, देन यूज सम की टर्म्स, कॉग्निटिव डिसोनेंस है, बायस्टैंडर इफेक्ट है, इनको एक्सप्लेन कीजिए विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस थिंग आपके क्वेश्चन के. दैट इज अगेन अ गुड आइडिया, बट इसको करने के लिए यू नीड वेरी गुड ग्रास्प एंड वेरी गुड राइटिंग स्किल्स.
तो ट्राई कीजिए मॉडल ए और बी में से ही चूज़ कीजिए, या फिर मॉडल डी जिसमें आप थियरीज यूज़ कर सकते हैं, डिओन्टोलॉजी, यूटिलिटी, वर्च्यू, जस्टिस, केयर, बहुत सारी थियरीज हैं। तो थिंकर्स वाला पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़िए ज़रूर, ठीक है। एंड उसके बाद आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं टू राइट आंसर डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इन आवर अपकमिंग सेशंस हम इन ऐसे ऐसे एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जिनको मॉडल सी या डी से या ए से भी हम आंसर कर पाए, सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। देन मूविंग टू एथिकल डायलेमाज एंड कीवर्ड्स हैं। डायलेमाज तो मैं ये वाली ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ, आप पढ़ लेना, देख लेना, ये शेयर कर दूंगा मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे। देन सम स्पेसिफिक कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, कंफर्मेशन बायस है, कॉग्निटिव डिसोनेंस है, मॉरल रिलेटिविज्म, एब्सोल्यूटिज्म है, फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट, कलेक्टिव कॉन्शियंस, बायस्टैंडर इफेक्ट, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं और छोड़ रहा है, किसी और के ऊपर, जूनियर्स के ऊपर, या बार बार हम बोल रहे हैं कि सीनियर्स पे छोड़ देंगे, सीनियर्स को बोल देंगे, ठीक है, इन केस स्टडी, तो दैट इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नॉट अ गुड आइडिया। तो लिखना होता है कि वी नीड टू नॉट गो फॉर डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइप से। मिरर टेस्ट, पोस्ट मोरालिटी, ये सारा जो है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रीड अबाउट इट, इट इज़ लाइक 2 मिनट्स रीड फॉर ऑल। अगर हम बात करें तो 20 मिनट्स में आप इनके बारे में अच्छा खासा पढ़ सकते हैं। यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ ऑल द कीवर्ड्स एंड उनको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले केस स्टडी, इस वाले आंसर में व्हाट आई कैन राइट इन सोशल मीडिया का, अगर हम कंक्लूजन में कहीं पे भी इफ आई एम ट्राइंग टू, तो एल्गोरिदम्स ऑफर ऑफन reinforce confirmation bias मैं यूज कर रहा हूँ, by showing preferred viewpoints, ठीक है। दिस इज अ सोशल मीडिया में जब भी हम डायलेमा की बात करते हैं, चॉइस की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस आता है जब भी, ठीक है, तो इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। जब भी आप चॉइसेस की बात करते हैं तो किसी एक चॉइस में आप मतलब प्रो चॉइस की बात करते हैं सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया का दिस इज वन ऑफ द इम्पैक्ट कि एल्गोरिदम कंफर्मेशन बायस को क्रिएट करता है, राइट। So we need to, and then underline the keywords, ठीक है, that is very important. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? अब इस पर्टिकुलर केस में हम बात करें तो इंटरनेशनल एग्जाम्पल की अगर बात करें, डाटा प्राइवेसी वर्सेस डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी, सोशल मीडिया का अगर डायलेमा लिख रहे हैं तो कैम्ब्रिज एनालिटिका एग्जाम्पल हो सकता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वर्सेस ड्यू प्रोसेस में मी टू मूवमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है, अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया है ना, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इंडिविजुअल प्राइवेसी। इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो काउंटरिंग फेक न्यूज, अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू, वर्सेस फियर ऑफ सेंसरशिप, अगेन अ वैल्यू। इंस्टीट्यूशनल हो सकता है पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट का एग्जांपल लिख सकते हैं, राइट। केस स्टडी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। देन कंक्लूजन कैन बी अ वे फॉरवर्ड कि कैसे इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, राइट। एंड इफ यू आर राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग वे फॉरवर्ड, नॉट वेरी लॉन्ग, ठीक है, देन इट शोज कि यू आर मैच्योर एडमिनिस्ट्रेटिवली। हाउ कैन वी यूटिलाइज सोशल मीडिया फॉर बेटरमेंट, डायलेमास को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इस टाइप का वे फॉरवर्ड अगर हम देंगे, देन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों दे सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है तो ट्राई टू गिव सम शॉर्ट टर्म और इमीडिएट वे फॉरवर्ड्स। एंड जनरल एथिकल डायलेमा जो काफ़ी सालों से चली आ रही है, तो गिव सम लॉन्ग टर्म वे फॉरवर्ड। बहुत लंबा नहीं बनाना है, अगेन ट्राई टू कीप इट टू 25 to 30 वर्ड्स ओनली, राइट। फाइनली आंसर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले यूपीएससी एथिक्स आपके आइडियलिज्म का टेस्ट नहीं है, मैं बता चुका हूँ। इट इज़ अबाउट मॉरल रीजनिंग, वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जजमेंट, वैल्यू होनी चाहिए, मॉरल रीजनिंग होनी चाहिए। आंसर जो है आपका माइंडसेट जो है वो शो करना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, सम वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, प्रिंसिपल्ड एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर गिविंग सर्टेन सॉल्यूशंस दैट आर नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। फॉर एग्जांपल देर इज सम इशू, फॉर एग्जांपल कि एम्प्लॉयमेंट के इशू के ऊपर आपको आ गया, एंड देन यू आर कि इंडस्ट्रीज बोल दो, सबको एम्प्लॉयमेंट दे दो, ओपन मोर जॉब्स, हाउ, रीजन एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। जब तक वो नहीं लिखोगे, दैट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल सजेशन, तो प्रैक्टिकल सजेशन होना चाहिए। तो फाइनली एथिकल वोकेबलरी यूज़ किया है कि नहीं किया, एग्जाम्पल है मल्टी लेवल, हर लेवल पे, अगर आप पर्सनल, सोशल, कंट्री, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई चीज़ लिख रहे हो तो हर लेवल पे आपका एक एग्जाम्पल होना चाहिए। थ्योरी लिंकेज है कि नहीं, कोशिश कीजिए, मल्टीपल थियरीज आप पढ़ेंगे तो अगर एक आधी थियरी लग रही हो वहाँ पे तो एक्सप्लेन कीजिए।
मल्टीपल डायमेंशंस कवर्ड हैं, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन रिटन है, कीवर्ड अंडरलाइंड है. इफ यू आर फॉलोइंग दिस थिंग आफ्टर राइटिंग योर आंसर, चेक इट वंस. अभी आदत डाल लीजिए चेक करने की, तो वहाँ अपने आप अपना हाथ बैठ जाएगा. So that will give you a very good answer. Thank you very much. Next, we will talk about other aspects. Thank you.